मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी और पार्टी की महत्वाकांक्षा को ऊपर रखते हुए पलटी मार दिया है। आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। पिछले 10 सालों में सीएम नीतीश कुमार ने चौथी बार पलटी मारी है और रिकॉर्ड 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। पिछली बार जब साल 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं। इससे पहले जब साल 2017 में नीतीश आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे तो उन्हें आरजेडी ने पलटू राम का नाम दिया था, लेकिन बिहार में इन पार्टियों ने समय समय पर नीतीश कुमार के साथ को स्वीकार किया है। अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार की राजनीति में ऐसा क्या है कि इतने कड़वाहट के बाद भी दोनों पार्टियों ने उनके साथ गठबंधन के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। क्या बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी और बीजेपी की जरूरत है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। नीतीश बीजेपी का गठबंधन कितना पुराना है? साल 1974-75 के जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार को राजनीति करते हुए करीब 5 दशक हो गए हैं। नीतीश कुमार ने शुरुआती दिनों में लालू यादव और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के छत्र छाया में राजनीति सफर की शुरुआत की थी। साल 1994 में उन्होंने समता पार्टी की स्थापना की, हालांकि समता पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली। साल 1995 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी को सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। ये वही समय था जब बिहार में जातिगत राजनीति अपने चरम पर थी। ऐसे में उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें लंबी सियासत के लिए जातिगत समीकरण को साधना होगा। ऐसे में उन्होंने 1996 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी को भी बिहार में ऐसे चेहरे की तलाश थी जो जातिगत राजनीति से ऊपर हो और बिहार की राजनीति की समझ अच्छी हो। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को इससे बेहतर चेहरा नहीं मिल सकता था। ऐसे में नीतीश और बीजेपी की जोड़ी जम गई और धीरे धीरे लालू के सत्ता के खिलाफ जेडीयू बीजेपी का गठबंधन मजबूत होने लगा। पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के पद की शपथ साल 2000 में ली, लेकिन ये सरकार बहुमत न होने की वजह से मात्र 7 दिनों के अंदर गिर गई। इसके बाद नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 2005 की सोशल इंजीनियरिंग अब नीतीश के आ रहा काम। साल 2000 में 7 दिन की सत्ता गंवाने के बाद नीतीश कुमार समझ गए थे कि लालू को सत्ता से हटाना है तो लालू के कोर वोटर यादव को छोड़कर ओबीसी में सेंध लगानी पड़ेगी, तो वहीं कुछ मुस्लिम वोटरों को भी अपने पक्ष में करना होगा। चूंकि बीजेपी सवर्णों के वोट बैंक पर अपना दावा करती रहती थी, ऐसे में नीतीश को बस ओबीसी जातीय समीकरण साधने थे और नीतीश ने ऐसा ही किया। नीतीश ने साल 2005 के चुनाव में पहले पासमानदा मुसलमानों को आरक्षण को मुद्दे को उठाया और लालू यादव के राज को जंगल राज बताकर सत्ता विरोधी लहर खड़ा की, जिसका फायदा अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा में दिखा और जेडीयू को 88 सीटों पर जीत मिली, जबकि राष्ट्रीय जनता दल 54 सीटों पर ही सिमट गई। यही नहीं, जिस बीजेपी को बिहार में 10 सीटें मिलते थे वो भी दूसरे नंबर की पार्टी बनी और फिर नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। 3% जातिगत वोटों के बावजूद कैसे 30% वोट बैंक को दे रहे हैं मात। साल 2005 में बिहार का सीएम बनने के बाद उन्होंने सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था और शिक्षा पर कई अच्छे काम किए। सबसे ज़्यादा उन्होंने कानून व्यवस्था में बदलाव किए और बिहार में शांति बहाल करने में सफल रहे, जिसके बाद उन्होंने बिहार में अपनी पहचान सुशासन बाबू के रूप में बना ली। ऐसे में नीतीश अब बिहार में जातिगत राजनीति से ऊपर उठ चुके थे। नीतीश कुमार की जाति बिहार में सिर्फ 3% है। ऐसे में उन्होंने अलग अलग जाति के नेताओं को अपने पार्टी में आगे बढ़ाने और ओबीसी में सेंध लगाकर अपने पार्टी के जातीय समीकरण को मजबूत कर लिया। नीतीश ने जातीय समीकरण कुछ इस तरह से साधा है कि उनकी जाति का वोट प्रतिशत बिहार में बस 3% है और लालू के पार्टी के कोर वोटर यानी यादव और मुस्लिम करीब 30% हैं। इसके बावजूद भी लालू की पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने में फेल हो रही है। आरजेडी को क्यों चाहिए नीतीश कुमार का साथ? नीतीश कुमार बिहार में ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से ही आरजेडी 2005 के बाद से 2 बार सत्ता में आ सकी है। बीजेपी के साथ आरजेडी अपनी विचारधारा की वजह से गठबंधन नहीं कर सकती। यदि करती है तो उसके कोर वोटर मुस्लिम दूसरी पार्टियों की तरफ भाग सकते हैं। ऐसे में आरजेडी के पास जेडीयू से गठबंधन करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब आरजेडी या तो फिर जातिगत समीकरण पर काम करे या फिर नीतीश के भरोसे रहे। ऐसे में नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाना आरजेडी के लिए मुश्किल है। बीजेपी क्यों चाहती है नीतीश कुमार का साथ?
बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 30 अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए जातीय समीकरण अपनी तरफ करना जरूरी है, क्योंकि बिहार की सियासत हमेशा से जातिगत राजनीति के आसपास रही है। नीतीश कुमार की अपनी जाति का वोट मात्र 30% ही क्यों न हो, लेकिन उनकी पार्टी का वोट अन्य ओबीसी जातियों में भी है। बीजेपी को जातीय समीकरण बिहार में साधना आसानी होगी और बीजेपी ने शुरू भी कर दिया है। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है, जो कि कोयरी जाति से आते हैं, और खुद नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। ये दोनों जातियां ईबीसी कोटे के तहत आती हैं, जिनकी आबादी राज्य में सबसे ज़्यादा यानी 36% है। जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, जो स्वर्ण वर्ग की जाति है, और बिहार में स्वर्णों की आबादी 15% है। इस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 36 + 15 यानी 51% वोट बैंक अपना पुख्ता कर लिया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार इन दिनों बिहार की राजनीति में बीजेपी और आरजेडी दोनों के पसंद है। तो ये थी बिहार और नीतीश की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।